मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और किसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले एक बार देख लो। ठीक है, जैसे अब आपने देख लिया है तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल यानी कुछ कुछ लग रहा है पॉलिनोमियल में से ही निकला हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ आपके पास क्या होती है, दो टर्म्स होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल। यानी ए पॉलिनोमियल विच कंटेन टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। अब थ्योरम का मतलब क्या हो गया? थ्योरम का मतलब हो गया कि उस बाइनोमियल की कुछ भी पावर हो, ठीक है ना, उसे एक्सपेंड करना, ये आपका क्या कहलाता है, बाइनोमियल थ्योरम। तो आओ सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सपोज करो हमारे पास यहां पर है a प्लस बी होल पावर 0। क्लियर है? तो ये है पावर यानी इंडेक्स, क्लियर होगी। ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, और इन दोनों को अलग कौन कर रहा है, प्लस। या प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। तो किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है, 1। चलो हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है a प्लस बी पावर 1 यानी a प्लस बी। क्लियर, बहुत सिंपल है। अब a प्लस बी पावर 2 क्या मतलब है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद a प्लस बी की होल क्यूब को क्या लिखोगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। आप दे सोच रहे होंगे सर हमें तो फार्मूला पता है, हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। नहीं, हम थोड़ा बेसिक से चल रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में फार्मूला भी तो कहीं ना कहीं से बना होगा ना। तो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू में a प्लस बी। तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहां तक तो ठीक है, हम बहुत खुश हो रहे हैं कि सॉल्व कर दिया, बाइनोमियल करने की क्या जरूरत है। पर अगर हमारे पास हो a प्लस बी की होल पावर 4 या फिर a प्लस बी की होल पावर 10, तो कैसे करोगे आप उसे? भाई चलो a प्लस बी की होल पावर 4 को आप कह दोगे सर हम ऐसे लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर होल स्क्वायर ऐसे, या फिर कह दोगे a प्लस बी की होल क्यूब इंटू में a प्लस बी। तो यहां पर आगे ना डिफिकल्टी हो जाएगा, पर टाइम लगेगा। तो इन टाइम से बचने के लिए भाई कुछ ऐसा मेथड हो भाई ज्यादा टाइम भी ना लगे, आसान भी हो। तो उसके लिए सबसे पहले क्या हुआ, हमने इसे देखा, ये जो हमारे पास रिजल्ट्स है, और इन रिजल्ट्स को देख के हमने क्या सीखा, तो देखते हैं। इन पैटर्न को देख के हमने क्या करा, कुछ ऑब्जर्वेशंस लिख दी। तो अब देखो, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पावर प्लस 1। क्या कह रहा है कि जितनी आपके पास टर्म है, देखो a प्लस बी की होल पावर 1 इज इक्वल टू a प्लस बी। टर्म्स कितनी है, 1 2 टर्म्स है, और पावर कितनी है, 1। यानी टर्म्स आपके पास पावर से एक ज्यादा होती है, ठीक है। या ये कह लो पावर से एक ज्यादा टर्म्स होती है। अगर यहां पावर 2 है तो टर्म्स कितनी होगी, 3। देख लो 1 2 3। पावर 3 है तो टर्म्स कितनी होंगी, 4। 1 2 3 4 हो गया। तो यानी मेरे पास पहला ऑब्जर्वेशन ठीक है। अब दूसरे ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। फर्स्ट टर्म पावर डिक्रीजेस, सेकंड टर्म पावर इंक्रीजेस। फर्स्ट टर्म क्या है जरा देखना, यहां पर फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म क्या है, b। तो फर्स्ट टर्म की पावर क्या कह रहा है, डिक्रीज हो रही है, यानी a की पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कहां से स्टार्ट हुई, 2 से, क्योंकि पावर कितनी थी, होल पावर 2। अगर 3 है तो होल यहां स्टार्ट कहां से हो रही है, 3 से। तो फर्स्ट टर्म की पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहां 2 है, यहां 1 है, और यहां है ही नहीं, है नहीं का मतलब a की पावर 0। और b जो यानी सेकंड टर्म है उसकी पावर इंक्रीज हो रही है। देखो यहां पर 0 है, यहां 1 है, और यहां पर कितना आ गया, 2। तो ये चीज इसमें भी है। फर्स्ट टर्म की पावर 3 2 1 और 0, और सेकंड टर्म b 0 1 2 और 3। तो यानी ये भी ठीक हो गया, सीख गए ना हम।
अब उसके बाद थर्ड, इन ईच टर्म का मतलब जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो इन ईच टर्म द सम ऑफ द पावर ऑफ ए एंड बी, यानी सम ऑफ द पावर ऑफ ए एंड बी इज सेम है। देखो हर एक टर्म की पावर, अगर आप यहां पर देखो a और b की जो पावर का सम है 3 + 0 3, a की पावर 2 b की पावर 1, तो a और b की पावर का सम 2 + 1 3, a की पावर 1 b की पावर 2 2 + 1 3, b की पावर 3 a की पावर 0 3 + 0, यानी इसके भी पावर का सम 3 आया, इसके भी पावर का सम 3 आया, इसके भी पावर का सम 3 आया और इसके भी पावर का सम क्या आ गया 3 आ गया। तो और इस सेम और इक्वल टू द पावर ऑफ बाइनोमियल की भी पावर कितनी थी 3, सेम एज इट इज यहां पर भी देखो, यहां पर पावर कितनी है दोनों का, a और b की पावर का सम 2 2 2 और बाइनोमियल की भी पावर कितनी है 2। तो यानी इन्हें देख के हमने ये ऑब्जर्व किया है, अगर ऑब्जर्व किया है तो अब आपके पास a + b की पावर 4 है चाहे 10 है, उसमें भी यही चीज होगी। अगर पावर 4 है तो टर्म्स कितनी होंगी 5, एक ज्यादा, उसमें भी फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज होगी और सेकंड टर्म की पावर क्या होगी इंक्रीज होगी, हो गया। और उसके बाद क्या होगा आपके पास जो थर्ड है, थर्ड क्या है कि जो a और b की पावर का सम है वो भी कितना होगा 4 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब बस यानी एक्सपेंड कर दिया हमने, और क्या, यानी अब चाहे पावर 10 हो चाहे 20 हो चाहे 100 हो, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया। अब यहां पर देखो कि इसके अकॉर्डिंग मैं चलूंगा, पावर 4 है तो टर्म्स कितने होंगी 5, दूसरा फर्स्ट टर्म की पावर क्या होगी डिक्रीज, तो चलो भाई डिक्रीज करते हैं। फर्स्ट टर्म की पावर a की पावर 4, b की पावर 0, a की पावर 1 सॉरी 4 है तो यहां पर a की पावर 3, b की पावर 1, a की पावर 2, b की पावर 2, a की पावर 1, b की पावर 3, a की पावर 0, b की पावर 4, यही होगा, बिल्कुल सही है। देख लो a की पावर 4, सबसे पहले देखो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो 1 2 3 4 5, पहली चीज ठीक होगी। दूसरी चीज देखो सम, जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर डिक्रीज हो रही है, फर्स्ट टर्म af, फर्स्ट टर्म की पावर 4 3 2 1 0, फिर उसके बाद सेकंड टर्म b 0 b1 b2 b3 b4, ये भी ठीक है, यानी दो ऑब्जर्वेशन अब ठीक होगी। थर्ड भी देख लेते, इन ईच टर्म, हर एक टर्म में जो a और b की पावर है उसका सम कितना होगा, जितनी बाइनोमियल की पावर होगी, तो a की पावर 4 b की पावर 0 4 + 0 4, तो यहां पर इसका भी सम कितना है 4 4 4 4 4, यानी बिल्कुल ठीक है, कर दिया हमने एक्सपेंड, ना कोई फार्मूला याद रखने की जरूरत ना कुछ, बस ये 3 स्टेप है ना। तो चलो चेक भी करते हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ये है मेरी लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान रखना ये इक्वल है, ये लेफ्ट हैंड है ये राइट हैंड है, a = 1 b = 1 पुट करता हूं, तो 1 + 1 क्या हो गया 4, 2⁴ 16, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में पुट करता हूं RHS 1 की पावर 4 1 की पावर 0 1 की पावर 3 1 की पावर 1 1 की पावर 2 तो 1 + 1 + 1 + 1 4, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है ही नहीं। और इसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ठीक है भाई, जो इन्होंने कहा था, जो हमने पैटर्न समझा था उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये एक्सपेंड करा है ना, मल्टीप्लाई किए बिना मैंने एक्सपेंड करा, फिर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आ रहा। चलो एक बार चेक करते हैं, कोई बात नहीं, a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b², इसमें पुट करो 1, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 1, यहां 4 आएगा, यहां 1 यहां 2 यहां 1 यहां 4, ये तो सेम आ रहे हैं, पर ये क्यों नहीं सेम आ रहे हैं, इसका रीजन बताता हूं मैं आपको। इसका रीजन पता है क्या, ये a² का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ ab का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ b² का कोफिशिएंट कितना है 1, ये कोफिशिएंट आए कहां से है भाई, अपने आप तो आए नहीं, इसमें तो आए नहीं, यहाँ तो हर एक का कोफिशिएंट कितना चल रहा है 1 1 ही चल रहा है। तो अब ये किसने, ये जो एकदम से डिफिकल्टी आई है ना, तो अब क्या हुआ, पास्कल एक मैथमेटिशियन है,
वो सामने आए और वो कहते हैं कि मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूं। तो उन्होंने हमें क्या बताया, कोफिशिएंट बताया, जिसे हम पास्कल ट्रायंगल से सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हमारे बायनोमियल पे जो हमने एक्सपेंड करा था a प्लस बी की होल पावर 0, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, कोफिशिएंट को लाने के लिए। और ये हमारी हेल्प कौन कर रहा है इसमें, पास्कल। वो क्या करता है, a प्लस बी की होल पावर 0 से लेके a प्लस बी की होल पावर 3 तक एक पैटर्न को समझता है। क्योंकि देखो a प्लस बी की होल पावर 4 इक्वल नहीं आए थे, आपको याद है ना, यहाँ 16 आ रहा था, यहाँ 4 आ रहा था। तो मैंने जब देखा तो वो किसकी कमी पड़ रही थी, इन कोफिशिएंट्स की। तो इसके लिए हमारी हेल्प कौन कर रहा है, पास्कल। तो यहां पर a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर 2, a स्क्वायर प्लस 2ab। तो पास्कल ने क्या करा, उसने ना पास्कल ट्रायंगल बनाया। और ये ट्रायंगल मैंने कैसे बनाया, देखो ये है पावर 0 1 2 3, 0 1 2 3। उसके बाद उसने क्या करा, 1 को एज इट इज 1 में लिख दिया। क्लियर। अब ध्यान देना, a प्लस बी दो टर्म्स हैं, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं 1 1, एक 1 यहां लिख दिया, एक 1 यहां लिख दिया। अब आगे आ जाओ, जब पावर 2 है तो 1 2 1 1 2 1, क्लियर हो रहा है। फिर पावर 3 है तो 1 3 3 1 1 3 3 1। तो यहां तक हो गया, यहां तक हो गया हमारे पास, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने जब इसे देखा, यानी पास्कल जी ने देखा जब इन्हें, तो उन्हें ना एक पैटर्न मिला। वो क्या मिला कि ये जो 2 आया, ये कैसे आया, जब मैं इन दोनों को क्या करता हूं, प्लस करता हूं। तो 1 + 1 2 आ गया ना, 1 2 1। तो जब मैं पिछले वाले नंबर्स को प्लस करता हूं तो आगे जो मुझे नंबर्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है ना। यानी अगर 1 + 2 करता हूं, कितना आया 3, 2 + 1 करता हूं, कितना आ गया 3। तो ये क्या आ गए, कोफिशिएंट। किसके कोफिशिएंट आए, जिस बायनोमियल की पावर कितनी होगी 3। अब आ जाओ, जिसकी पावर 4 होगी तो वो क्या होगी, अब आपको पता लग गया होगा, यहां पर 1 लिखा जाएगा, एंडिंग में 1 ही आएगा। 1 + 3 1 + 3 4, बिल्कुल ठीक है। इन दोनों का सम 3 + 3 6, 3 + 4। तो देख लो टर्म्स कितने हैं, जितने कोफिशिएंट उतने टर्म्स, 1 2 3 4 5। यानी ये कोफिशिएंट किसका होगा, पहली टर्म का, चलो आज लिख देते हैं 1। फिर ये कोफिशिएंट किसका होगा, सेकंड टर्म का, ये लिख दो 4। ये थर्ड टर्म का 6, ये फोर्थ टर्म का 4, और ये लास्ट टर्म 1। अब इन कोफिशिएंट को डाल के अब a और b की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो यहां तो वही सेम, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, 2⁴ 16 हो गया। अब इसमें चेक करते हैं, अभी यहां पर हमें पता नहीं है, तो यहां पर 1 आ गया, यहां पर 4, यहां पर 6, यहां पर 4, यहां पर 1। तो 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16। ये तो बिल्कुल सही आ गया। इसका मतलब ये जो कोफिशिएंट है ये किसके है, उस बायनोमियल के जिसकी पावर क्या है 4 है। तो पास्कल ने तो हमें काफी एक सिंपल मेथड दे दिया, इसी को हम पास्कल ट्रायंगल भी कहते हैं। तो हम मान लो अगर हमारे पास कोई ऐसी बायनोमियल है जिसकी पावर कितनी है 5 है, हम इस ट्रायंगल की हेल्प से उसके भी कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। देखो 1 1, एंडिंग में 1 लिख दिया। अब इन दोनों का सम कर दो, यहां पर। तो ये देखो, एक बायनोमियल जिसकी पावर 5 है उसके कोफिशिएंट क्या होंगे, उनके टर्म्स के कोफिशिएंट 5 10 10 5 1। यानी क्या क्या आ गया 1 5 10 10 5 1। टोटल टर्म्स काउंट करना 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल ठीक है कि अगर मान लो एक बायनोमियल है जिसकी पावर 5 है तो उसमें टर्म्स कितने होंगे 60 तो होंगे, और उन टर्म्स के कोफिशिएंट्स क्या होंगे ये तो पास्कल ने बहुत हेल्प कर दी। पर यहां भी एक क्या होगी, दिक्कत आ गई। वो दिक्कत क्या है, वो दिक्कत ये है कि अगर मान लो मेरे पास है a + b की पावर 15 या 10, तो क्या आप इसी ट्रायंगल को बनाओगे, नहीं ना। तो यहां पर पास्कल ने क्या करा, थोड़ी सी हेल्प ली, और किसकी हेल्प ली, कॉम्बिनेशन की।
किसके लिए हेल्प? कॉम्बिनेशन की। तो देखते हैं पहले कॉम्बिनेशन क्या होता है। थोड़ी हेल्प किसके लिए थी? कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन करने से पहले हमें थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में पता होना चाहिए। फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। क्लियर हो गया? अब क्या होता है फैक्टोरियल? फैक्टोरियल का मतलब प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर, यानी मान लो अगर यहां पर 3 फैक्टोरियल है, इसे 3 फैक्टोरियल कहते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अगर मान लो कहीं पर 6 फैक्टोरियल है तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। क्लियर हो गया फैक्टोरियल? अब मान लीजिए कि यहां पर है 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, तो आप इसे कैसे लिखोगे? 6 फैक्टोरियल को 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। रोक दिया, क्यों? नीचे 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ये आपका आंसर आ गया। 6 5 जा 30, 30 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे 120, ये होता है फैक्टोरियल। क्लियर हो गया? यानी प्रोडक्ट अप टू 1। ठीक है ना? अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। हम थोड़ा सा ही यूज कर रहे हैं, जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे उसमें डिटेल में करेंगे, अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए। कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन, रिप्रेजेंटेड बाय सी। क्लियर? अब इसे समझने का ये लिए हम क्या करते हैं? कुछ फ्रूट्स लेते हैं, जैसे ग्रेप्स, ऑरेंज, और क्या लोगे बताओ? मैंगो ले लेते हैं। हमें क्या कहते हैं कि हमें जूस बनाना है 2 फ्रूट्स को मिला के। तो 2 फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं? ग्रेप्स और ऑरेंज, या फिर ग्रेप्स और मैंगो, ठीक है, या फिर ऑरेंज और मैंगो, है ना? अब आधे कहेंगे सर मैंगो पहले ले ले ऑरेंज बाद में ले ले, तो भाई उससे टेस्ट क्या चेंज होगा? टेस्ट तो वही रहेगा ना, चाहे आगे पीछे जो मर्जी करो, ऑर्डर मायने नहीं रखता। ठीक है ना? तो सिलेक्शन जब कॉम्बिनेशन करते तो ऑर्डर मायने नहीं रखता, आगे पीछे करो, बस सेलेक्ट करना है। तो या तो ग्रेप्स ऑरेंज लो या ग्रेप्स और मैंगो लो। ठीक है? तो कितने कंडीशन, यानी कितने तरीके से मैं सेलेक्ट कर सकता हूं? 3 तरीके से कर सकता हूं ना। अब इसी को मैं फार्मूले, मैथमेटिकली फार्मूले से करके दिखाता हूं। NCR, N का मतलब है टोटल नंबर, ठीक है, R का मतलब उसमें से कितने सेलेक्ट करें। जैसे यहां पर टोटल नंबर कितने थे? 3, सेलेक्ट कितने करे थे? 2, है ना, 2, तो 3C2, तो क्या आ गया मेरे पास? 3 फैक्टोरियल। अब NCR का फार्मूला होता है, पहले मैं वो फार्मूला लिख देता हूं। NCR, N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल R 2 फैक्टोरियल फिर N माइनस R 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, यहां पर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है, और 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। तो कितने तरीके से मैं सेलेक्ट कर सकता हूं? 3 तरीके से। यहां देख लिया हमने, 3 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया, सिलेक्शन होता है कॉम्बिनेशन का मतलब, तो है ना। चलो अब हम आ जाते हैं अपने पास्कल वाले पे। अब हम देखते हैं कि कैसे पास्कल ने कॉम्बिनेशन का यूज करके इन नंबर्स को लिखा। ठीक है, तो यहां समझते हैं हम, जैसे हम इसे लेते हैं, ठीक है, ये बाइनोमियल है जिसकी पावर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, मुझे पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसके कोफिशिएंट क्या है? 1 2 1, ये देखो 1 2 1। तो पास्कल ने इसे कॉम्बिनेशन में कैसे लिखा? 2c0 2c1 2c2। अब इसे समझते हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी पावर वाली बाइनोमियल लेते हो, जैसे पावर 2 वाली लेते हो, ठीक है, तो वो हो गया आपका टोटल। कॉम्बिनेशन में हमने कहा था ना, टोटल में से हम क्या करते हैं? कुछ सेलेक्ट करते हैं। जो कुछ हम सेलेक्ट करते हैं उसे आर कहते हैं, यानी आइटम्स। क्लियर? तो यहां पर जैसे आपके पास एक बाइनोमियल है जिसकी पावर 2 है, तो वो हो गया आपका m, ठीक है, तो यानी ये हो गया 2 C कॉम्बिनेशन, यानी इस 2 में से कुछ सेलेक्ट करेंगे। ये जो नंबर्स है ये क्या कहलाएंगे? अब आइटम्स। ये 0 आइटम, ये फर्स्ट आइटम, ये सेकंड आइटम। अगर इसकी बात करते हैं, 0 आइटम, फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम। ठीक, तो देखो अगर मैं इसे लिखता हूं कॉम्बिनेशन में, तो 2 ये कौन सा आइटम है? 0, 2c0। अगर आप 2c0 को सॉल्व करते हो ना, 2c0 देखो 2 फैक्टोरियल माइनस 0 फैक्टोरियल 2 माइनस 0 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है।
और 2 माइनस 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 1 आ गया। तो 2c 0 की वैल्यू कितनी आ गई? आ गई भाई, कॉम्बिनेशन का सही यूज करा। अब मान लो ये तो 0 आइटम है, ठीक है। अब मान लो ये फर्स्ट आइटम है, तो फर्स्ट आइटम यानी 2c1, तो 2c1 कितना आएगा? देख लो, यहां 1 कर दो। तो अब आपके पास सॉल्व होके कितना आएगा? 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, यानी 2 ही आ गया। तो इस तरीके से उसने क्या करा? कॉम्बिनेशन का यूज करा है। तो आप कोई भी देख लो, जैसे मान लो पावर 3 है, ठीक है, उसकी फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लिखना है, तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या आएगा? 3c 0, 0 से स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखना है। भले ही फर्स्ट टर्म है, पर जो सिलेक्शन है वो कहां से होगी? 0 से। 0 का मतलब क्या पता है? एक भी सिलेक्ट नहीं किया है ना, तो 0 से स्टार्ट होगी और कहां पर खत्म होगी? जितनी पावर यहां है उतनी पावर यहां पर होगी। तो ये था पास्कल ने क्या करा? कॉम्बिनेशन का यूज करा। अब हमें ट्रायंगल बनाने की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इन कोफिशिएंट से ही क्या कर सकते हैं? उसका यूज कर सकते हैं। देखो कैसे करना है, अब मैं आपको बताता हूं। a प्लस बी की पावर 5, ठीक है। अब मैं ट्रायंगल ट्रूंगल कुछ नहीं बना रहा हूं, जो पहले हमने ऑब्जर्वेशन करी थी उसके अकॉर्डिंग देखो। तो फर्स्ट टर्म की पावर क्या होती है? डिक्रीज होती है। सेकंड टर्म की पावर इंक्रीज। यहां पर, ठीक है, बिल्कुल सही लिख रहा हूं। देख लो, अब 5 पावर है, सारा पिछला भी हम ये इसमें इंक्लूड करेंगे। पावर 5 है तो टर्म्स कितनी होगी? 6। 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट टर्म a, पावर डिक्रीज हो रही है, 5 4 3 2 1 0। सेकंड टर्म b है, इंक्रीज हो रही है, 0 1 2 3 4 5। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि कौन सा यूज करें, पास्कल से करें कि कोफिशिएंट से? तो कोफिशिएंट से करेंगे, पास्कल से नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखना। 5c 0, याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका है। c लिखो, जो a की पावर है उसे ऊपर लिखो, जो b की पावर है उसे नीचे लिखो। यहां पर 5c1, ठीक है। अब 0 आइटम था, फिर 1। क्लियर है ना? यानी 5 आएगा। देखो, जैसे यहां 3 है तो 3 3 3 है, यहां 4 है तो c की पावर कितनी है? 4, यानी जितनी पावर है। यहां पावर 5 है तो यहां पर तो आपके पास क्या रहेंगे? 5 ही रहेगा पावर। अब ये फर्स्ट, ये देखो फर्स्ट टर्म है तो आइटम कौन सा हुआ? 0। ये सेकंड टर्म है तो आइटम कौन सा हुआ? जैसे यहां देख रहे हो ना, ये थर्ड बाइनोमियल जिसकी पावर 3 है, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है ना। तो यहां पर हमने इसे क्या ट्रीट करा है? एज 0 आइटम। ये सेकंड टर्म है, किसकी तरह ट्रीट करा? फर्स्ट आइटम की तरह। तो अगर मान लो ये आपके पास थर्ड टर्म है तो आइटम कौन सा हो गया? 2। अगर ये आपके पास कौन सी टर्म है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म है तो आइटम कौन सी होगी? 3। सेम एज इट इज 5c4 और 5c5। अगर आप इन्हें सॉल्व करोगे ना तो पता क्या आएगा? ये 1 हो गया, ये 5, ये 10, ये 10, ये 5 और ये 1। तो यही चीज आएगी, यहां 1 आएगा, यहां 5 आएगा, यहां 10 आएगा, यहां 10 आएगा, यहां 5 आएगा, यहां 1 आएगा। किससे सॉल्व करोगे? अब ट्रायंगल से नहीं सॉल्व करोगे। जैसे 5c2 है तो मान लीजिए अगर मुझे 5c2 को सॉल्व करना है तो 5c2 को कैसे लिखूंगा? 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, वही फार्मूला NCR, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल तक ही क्यों चेन को रोकी? क्योंकि 5 माइनस 2 कितना होता है? 3 फैक्टोरियल। इससे कैंसिल आउट, 2 कितना आ गया? 6। तो 5c2 की वैल्यू कितनी आई? 6। अब जरा आप देख लो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। जो थर्ड टर्म है उसका कोफिशिएंट 5c2 कितना है? 6 है। क्लियर है ना? सॉरी, यहां पर 5 2 10 होता है। तो यहां पर जो थर्ड टर्म है उसका जो आपके पास कोफिशिएंट है कितना? 10 है। देख लो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म 10 है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इन्हें कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं और इन्हें अब हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। क्लियर हो गया? अब हमने ऑब्जर्वेशन से हर एक चीज को नोटिस करा कि कैसे फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज होती है, कैसे सेकंड टर्म की पावर इंक्रीज होती है
और क्या होते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करना सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई बाइनोमियल है जिसकी पावर क्या है, n है, तो उसके लिए सबसे पहले n जो पावर है, आइटम कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से। a रेज टू पावर, फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज होगी, यानी पहले हाईएस्ट पावर होगी n, b की पावर 0, nc1, a की पावर n-1, b की पावर कितनी होगी आपके पास 1, nc2, a की पावर n-2, b स्क्वायर अप टू सो ऑन ncn, a रेज टू पावर n-n, b रेज टू पावर n। क्लियर? तो ये है आपके पास बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन ऑफ nth। अब यहां पर हम इसे समीशन को, मतलब कि प्लस को, टोटल को समीशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 0 टू n ncr a रेज टू पावर n-r b रेज टू पावर। ऐसे कैसे लिख पाया मैं इसे, देखो जो c की पावर और सबस्क्रिप्ट है, जो c की पावर और सबस्क्रिप्ट है वही a की क्या है, पावर है, यानी जो c की पावर और सबस्क्रिप्ट है उसका डिफरेंस a की पावर है। देखो यहाँ n1, तो a की पावर क्या है, n-1, और जो यहाँ सबस्क्रिप्ट में है वही क्या है, b की पावर। तो यहां पर c की पावर क्या है, n, और सबस्क्रिप्ट क्या है, r, तो a की पावर क्या होगी, n-r, और b की पावर क्या होगी, जो यहाँ क्या है, c का सबस्क्रिप्ट, जो यानी नीचे है। ठीक है, तो ये होती है। उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ माइनस आ जाता है तो अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, इसी तरह से। ठीक है, और अगर आपको इसे समीशन फॉर्म में लिखना है a माइनस बी की पावर n, तो क्या लिखा जाएगा, अब लिखा जाएगा यहां पर समीशन r इज इक्वल टू 0 टू n -1 की पावर n a रेज टू ncr a रेज टू पावर n-r b रेज टू पावर r। वही सारी चीज है, बस यहां पर क्या है, माइनस का साइन है और यहाँ -1 की पावर n है। क्लियर हो गया? अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई की पावर क्या है, 6 है, मुझे इसे एक्सपेंड करना है, तो क्या करूंगा, 6c0, x की पावर कितनी आएगी, 6, y की पावर 0, फिर 6c1, x की पावर कितनी आएगी, 5, इन दोनों का डिफरेंस, या ये कह लो x की पावर यहाँ 6 है तो यहाँ 5, फिर यहाँ y की 1, 6c2, x की पावर 4, y की पावर 2, यानी फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज। ठीक है, और ये बाइनोमियल कोफिशिएंट, इन्हें ओपन करना हमें आता है। फिर 6c3, तो x की पावर 3, y की पावर 3, 6c4, x की पावर यहाँ पर 2, y की पावर 4, फिर प्लस 6c5, x की पावर कितनी आ जाएगी अब 1 और y की पावर 5, फिर 6c6, x की पावर 0 और y की पावर 6। अब टर्म्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, पावर 6 थी, टर्म्स कितनी है, 7। फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज हो रही है, सेकंड टर्म की पावर इंक्रीज हो रही है। बाइनोमियल कोफिशिएंट 6, क्योंकि यहाँ पावर क्या थी, 0। ठीक है, तो 6 से सॉरी पावर कितनी थी, 6, तो 6c स्टार्ट कहां से होगा, 0 से, क्योंकि 0 आइटम, खत्म कहां पर होगा, 6 आइटम पे। ठीक है ना, जब ये दोनों क्या हो जाते हैं, सेम। तो ये थी आज हमने करी थी बाइनोमियल थ्योरम। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे मिडिल टर्म्स और जनरल टर्म्स के बारे में। ठीक है, होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा।